त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल में दिखा जवानों का शौर्य और पराक्रम। रण और क्रीक सेक्टर में अभ्यास ब्रह्मशिरा का हुआ आयोजन। तीनों सेनाओं इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ का शक्ति प्रदर्शन। स्वदेशी निर्मित हथियारों का दिखा दमखम। अभ्यास में थल, जल और नभ में ज्वाइंट टास्क फोर्स की दिखी क्षमता। अत्याधुनिक हथियारों के साथ किया कई ऑपरेशंस का अभ्यास। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के खड़गा कोर का दम में साहस। नदियों के प्रवाह के बीच भारतीय सेना के जवानों ने युद्ध के लिए किए तैयार पुल। भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध से निपटने की तैयारियों को जमीनी स्तर पर परखा। तैयारी अभी भी जारी है और अब की तैयारी पहले से ज्यादा भारी का है नारा बुलंद। गुवाहाटी वायुसेना दिवस का भव्य आयोजन। गुवाहाटी के आसमान में गरजे 75 से ज्यादा विमान। तेजस और राफेल जेट्स का एरोबैटिक डिस्प्ले, साथ ही अवाक्स विमान और स्केट के विमान शहर में पहली बार दिखे। MI-17 हेलीकॉप्टर, DO-228 एयरक्राफ्ट, C-295 और सुखोई 30 MKI जैसे 2 सीटों वाले लड़ाकू विमानों ने दिखाया जलवा। दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। ये एयर शो भारतीय वायुसेना की ताकत और आधुनिकता का एक शानदार प्रदर्शन। युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है मकसद। आसमान में दिखा भारतीय वायुवीरों का अद्भुत हुनर। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। उत्तराखंड की रजत जयंती समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। 8,260 करोड़ की विकास परियोजनाओं का दिया तोहफा। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास सहित कई प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हैं। पीएम मोदी ने 28,000 किसानों के खाते में 62 करोड़ की सहायता राशि जारी की। स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। महिला उद्यमी से पीएम ने किया संवाद। पीएम मोदी के संवाद से महिला उद्यमियों का जोश आई। पीएम ने दिए सफलता के गुर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज तीसरा दिन। कलश के साथ बाबा बागेश्वर के स्वागत में पहुंची महिलाएं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने कावड़ के साथ पहुंचा युवक। यमुना की सफाई का लिया संकल्प। वृंदावन में यात्रा के समापन पर बांके बिहारी मंदिर में चढ़ाएगा जल। भजन गीतों के साथ आगे बढ़ रही है सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। युवक की दिखी अगाध आस्था। दंडवत करते हुए पदयात्रा में शामिल। हजारों भगवा ध्वज के साथ पदयात्रा में पहुंचे श्रद्धालु। चारों ओर दिखा आस्था का सैलाब। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में दिखी श्रद्धालुओं के खाने पीने की समुचित व्यवस्था। पदयात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को बांटे गए फल। सनातन एकता यात्रा में बड़ी संख्या में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का हुजूम। कथावाचक अनुरुद्धाचार्य भी बाबा बागेश्वर के साथ नजर आए। धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा में शामिल लोगों को दिलाई शपथ। जीवन भर सनातन धर्म से जुड़े रहने का लिया प्रण। सनातन एकता यात्रा में गांव और शहर को भेदभाव और छुआछूत से मुक्त कराने का लिया गया संकल्प। गाय, गंगा, गीता, गौरी, गायत्री, गोपाल की गरिमा की रक्षा की कही बात। 10 दिनों की इस पदयात्रा में दिल्ली से वृंदावन तक करीब 170 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर यात्रा का होगा समापन। दिल्ली, हरियाणा और यूपी से होकर गुजरने वाली इस पदयात्रा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दे रहे सामाजिक समरसता का संदेश। धीरेन्द्र शास्त्री ने युवाओं को सनातन धर्म के लिए एकजुट होने की कही बात। फरीदकोट के नेहरू स्टेडियम में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने देखा शो। लाइट एंड साउंड शो में गुरु तेग बहादुर जी, भाई मतीदास जी, सतीदास और दयाला जी के बलिदान की झलक दिखाई गई। कार्यक्रम ने दर्शकों को किया भाव विभोर। लोगों ने सरकार से ऐसे कार्यक्रम आगे जारी रखने की अपील की। ऐसे धार्मिक शो नई पीढ़ी को गुरुओं के बलिदान से जोड़ते हैं। मानवता के सम्मान का प्रतीक है गुरु साहिब का बलिदान। गुरु तेग बहादुर जी का संदेश सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबको पसंद आया लाइट एंड साउंड शो। आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी प्रेरणा और मार्गदर्शन। फाजिल्का में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन करते हुए भव्य लाइट एंड साउंड शो का आयोजन। रंग बिरंगी रोशनी और संगीत से सजी श्रद्धा की शाम। फाजिल्का के ऐतिहासिक मैदान में गूंजी गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की गाथाएं। लाइट एंड साउंड शो ने खींचा सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़।
रोशनी और संगीत के संग दिखी श्रद्धा और समर्पण की अनोखी मिसाल, गुरु तेग बहादुर जी को दी गई श्रद्धांजलि। उदयपुर में शुरू हुई ट्राइबल वुडक्राफ्ट वर्कशॉप, राज्य के 25 शिल्पकारों ने लिया हिस्सा। यहां आदिवासी कलाकार परंपरागत लकड़ी शिल्पकला का कर रहे प्रदर्शन, स्थानीय युवाओं को रोजगार और हुनर से जोड़ने का उद्देश्य। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जस्टिस फॉर ऑल रन वॉकथॉन का आयोजन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई ने किया फ्लैग ऑफ। बेंगलोर रनर्स क्लब ने बेंगलुरु मैराथन 2025 का किया आयोजन, मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। हरियाणा के सिरसा में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर राष्ट्रीय यात्रा का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। बड़े धूमधाम से निकाली गई शहीदी दिवस की राष्ट्रीय यात्रा, फूलों से सजाई गई यात्रा में शामिल हुई बसें। अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन के लिए बढ़ रहा है आस्था का सैलाब, 25 नवंबर को राम मंदिर में होना है ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह। बद्रीनाथ धाम में माइनस में पहुंचा तापमान, कड़ाके की ठंड पर श्रद्धालुओं का जोश आई, 25 नवंबर को बंद होंगे मंदिर के कपाट। गर्भगृह में विराजमान होंगी माता लक्ष्मी, 25 नवंबर को 2:56 पर बंद होंगे कपाट, 21 नवंबर से शुरू होगी पंच पूजा की प्रक्रिया। जोशीमठ में भगवान बद्री विशाल के प्रतिनिधि उद्धव जी, कुबेर जी, गरुड़ जी की होगी पूजा अर्चना, सदियों चली आ रही परंपरा। बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम पड़ रही कड़ाके की ठंड, खराब मौसम की वजह से दर्शन टाइम में किया गया बदलाव। बद्री विशाल से पहले 18 नवंबर को बंद किए जाएंगे द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर के कपाट, ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी भगवान मध्य महेश्वर की उत्सव डोली। पटना के राजवंशी नगर में स्थित महावीर मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बजरंगबली के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चाय की दुकान पर लोगों से की बातचीत, स्थानीय लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीर। कुशीनगर में निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय का सीएम योगी ने किया निरीक्षण, विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बौद्ध धर्मगुरु भदंत ज्ञानेश्वर को दी श्रद्धांजलि, कहा भगवान बुद्ध की भिक्षाओं, मूल्यों और आदर्शों को समर्पित उनका जीवन। चेन्नई को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार, उदयपुर को सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चलित परिवहन प्रणाली का पुरस्कार, मिजोरम को यातायात प्रबंधन प्रणाली के लिए आइजोल विशेष पुरस्कार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने परिवार संग मनाया 36वां जन्मदिन, मां राबड़ी देवी और बहनों ने तेजस्वी को दिया आशीर्वाद। तेजस्वी के जन्मदिन के मौके पर पटना आरजेडी दफ्तर मनाया गया जश्न, 36 पाउंड का काटा गया केक खाने को लेकर बच्चों में मची होड़। आज के दिन 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर का आया था ऐतिहासिक फैसला, 70 साल की कानूनी लड़ाई को याद कर श्रद्धालुओं ने लगाए प्रभु श्री राम के जयकारे। जूनागढ़ शहर का मनाया गया 78वां मुक्ति दिवस, 9 नवंबर 1947 को सरदार पटेल के प्रयासों से जूनागढ़ को मिली थी स्वतंत्रता। वीकेंड पर सैलानियों से गुलजार हुए शिमला के टूरिस्ट प्लेस, सर्दी बढ़ने के साथ भारी संख्या पहुंचे टूरिस्ट, होटल कारोबारियों के खिले चेहरे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची चैंपियन बेटी दीप्ति शर्मा व महाकाल के किए दर्शन, विधि विधान से की पूजा अर्चना। महिला विश्व कप में दीप्ति शर्मा का रहा शानदार प्रदर्शन, मंदिर प्रशासन ने दीप्ति शर्मा को किया सम्मानित। शिमला के हटेश्वरी माता मंदिर पहुंची भारतीय क्रिकेटर रेणुका सिंह ठाकुर, मां और भाई रहे साथ, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। रोहडू प्रशासन और ग्रामीणों के बीच भारतीय क्रिकेटर रेणुका सिंह ठाकुर को किया गया सम्मानित, चांदी का पहनाया गया मुकुट, रेणुका सिंह ने जताया आभार। विमेन वर्ल्ड कप चैंपियन क्रिकेटर शेफाली वर्मा का रोहतक में ग्रैंड वेलकम, शेफाली वर्मा ने किया रोड शो, फैंस ने ली सेल्फी। शेफाली वर्मा के स्वागत में ढोल नगाड़े बजाकर झूमे परिजन और प्रशंसक, जमकर फोड़े गए पटाखे। हरियाणा कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने शेफाली वर्मा को किया सम्मानित, नोटों की माला पहनाकर दी शुभकामनाएं, 12 नवंबर को सीएम करेंगे बड़ी घोषणा। शेफाली वर्मा के घर पहुंचते ही मां ने तिलक लगाकर उतारी आरती, फूलों की माला पहनाकर खिलाई मिठाई, गले लगाकर किया दुलार। मलका नगरी में ड्यूटी के साथ महिला कांस्टेबल ने निभाया इंसानियत का फर्ज, अमीन भर्ती की परीक्षा दे रही एक मां के नवजात बच्चों की देखभाल की। अपनों की बेरुखी से टूटे बुजुर्ग दंपत्ति के लिए सहारा बनी एटा पुलिस, एसएचओ अमित कुमार ने भूखे बुजुर्ग दंपत्ति को अपने हाथों से खिलाया खाना।
अंगोला के लुआंडा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। अंगोला के राष्ट्रपति लॉरेंको रहे मौजूद। भारत और अंगोला के राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधि स्तर की हुई वार्ता। राष्ट्रपति मुर्मू ने कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। दोनों देशों के बीच MOU हुए हस्ताक्षर। सीतामढ़ी के बगही धाम पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। पूजा अर्चना कर भजन कीर्तन में हुए शामिल। सीतामढ़ी के पनौरा धाम में मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने मां जानकी के किए दर्शन। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। सतना में नारियल प्रसाद विक्रेता की बेटी बनी डिप्टी कलेक्टर प्रिया अग्रवाल की MPPSC में 6वीं रैंक। बिरसिंहपुर पहुंचने पर किया गया स्वागत। पन्ना के अजीत मिश्रा ने किसान पिता के सपने को किया साकार। MPPSC की परीक्षा में किया टॉप रैंक हासिल। बने डिप्टी कलेक्टर। गुरु का लिया आशीर्वाद। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ब्रेक टेस्ट सफल। कोटा रेल कोच फैक्ट्री में ब्रेकिंग सिस्टम का हुआ ट्रायल। कोटा रेल कोच फैक्ट्री में ब्रेकिंग सिस्टम का हुआ ट्रायल। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। डायनामिक और इमरजेंसी ब्रेक की क्षमता की जांच की गई। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अगले चरण की तैयारी शुरू। जल्द ही देश भर के लंबी दूरी के प्रीमियम रूट्स पर दौड़ेगी ब्रेक प्रेशर, तापमान और कंट्रोल रिस्पांस का डेटा रिकॉर्ड।